दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आपका घर हमने बहुत संभाल लिया, अब आप ही संभालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। किशन का काम खत्म करके संध्या जैसे ही कमरे में जाने लगी तो सासू माँ की आवाज आई, बहू कल नाश्ते के लिए काले चने भिगो देना और तेल गरम करके ले आना। तुम्हारे बाबूजी के जोड़ों में दर्द हो रहा। जी मम्मी जी, बोल संध्या जल्दी से किचन में गई और सब इंतजाम करके गरम तेल सासू जी को देकर पूरी तरह से थक कर सुर जब अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर देख तुरंत उसने चैन की सांस ली और आराम से पसर गई। बंगल में पति गौरव और 2 साल की रूही भी सो चुके थे। नींद के आगोश में संध्या को अपने बदन पर गौरव का हाथ स्पर्श हुआ। शरीर और मन से थकी संध्या ने गौरव का हाथ अपने बदन से हटाते हुए कहा, प्लीज गौरव सोने दो, बहुत थक चुकी हूँ और नींद भी आ रही। संध्या के इस तरह बोलने पर गौरव गुस्से से बोला, तुम्हारा तो ये रोज का है, कोई ऐसा दिन बताओ जब तुम नहीं थकी रहती। घर के सभी लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है सिवाय मेरे। अब तुम पहले वाली संध्या नहीं रह गई हो, रोज कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी रूही उठ जाएगी, कभी तुम्हें जल्दी उठना रहता है और अधिकतर तुम थकी ही रहती हो। और फिर गौरव ने तकिया उठाया और कमरे से बाहर लिविंग रूम में चला गया। भी से कमरे में तन के दर्द के साथ मन का भी दर्द समेट कर संध्या भीगे आंसुओं के साथ निढाल होकर सोचने लगी कि गौरव को मेरा न थका तन दिखता है और न थका मन, बस उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। वह क्यों नहीं समझते कि मुझे भी उनका सानिध्य चाहिए। लेकिन जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कभी दब सी जाती हैं। संध्या और गौरव की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। शादी की पहली रात को ही गौरव और संध्या ने तय किया कि परिवार 2 साल बाद ही सोचेंगे। जब घर में बहू आती हैं तो शुरू में सबको बहुत भाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। खुशकिस्मत वाला ससुराल बदकिस्मत ससुराल बन जाता। सबको यही लगता कि न जाने किस मनुष्य घड़ी में इसे घर की बहू बना लाए। घर वालों की संपत्ति भी ताना मारने से पीछे नहीं रहते। कुछ ऐसा ही संध्या के साथ हुआ। सास ने अपना घर अब तुम देखो कहकर संध्या को घर की जिम्मेदारी सौंप कर आराम फरमाने लगी। माँ के साथ काम करने वाली नंदे भी ये कहकर रसोई में नहीं आती, भाभी आपका घर हमने बहुत संभाल लिया, अब आप आ गई हैं तो अपना घर संभालो। ये अलग बात है कि हमेशा उसे ये साथ जरूर कराया जाता कि आपके मायके में ऐसा होता होगा। यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना है। जब तक रूही नहीं हुई थी संध्या सब काम कर लेती थी, लेकिन रूही के होने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। नंदे कॉलेज से आकर सब फालतू काम करेगी लेकिन भाभी की मदद नहीं करेगी। संध्या रूही की देखभाल करने को कहती तो भाभी बच्चा पालना आपकी जिम्मेदारी है हमारी नहीं बोलकर घूमने चली जाती। संध्या गौरव से कहती तो वह भी टिपिकल पति की तरह, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, सभी औरतें यही करती हैं। सुबह 5 बजे से उठी संध्या को पता भी नहीं चलता कब रात के 11 बज जाते। सबकी फरमाइश मेहमानों की आवगत
सासू जी की भजन कींडली, सखी और ससुर जी के दोस्तों को सही नाश्ता। बेटी रूही की शैतानी के पीछे पीछे भागती संध्या बहुत थक जाती और जब गौरव आते तो उसे थकी हारी संध्या मिलती। बहू आज सही नाश्ता मिलेगा या उपवास करवाओगी? भाभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा। मम्मा भूख लग रही है, दूध दे दो ना। लेकिन संध्या बेसुध पड़ी थी। इतनी आवाजें देने पर भी जब संध्या बाहर नहीं आई और रूही के रोने की आवाज सुन गौरव की सी अनहोनी की आंसका से कमरे की तरफ भागा तो देखा संध्या का पूरा बदन जल रहा था और उसे होश भी नहीं था। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों को बुलाया, रूही को देखने बोलू। उसने लेडी डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया और फिर संध्या को अच्छे से एग्जामिन करके कुछ टेस्ट बोला और गौरव से पूछा, क्या आपकी पत्नी कोई मानसिक तकलीफ है? मानसिक तकलीफ संध्या को नहीं डॉक्टर, संध्या को कोई भी मानसिक तकलीफ नहीं थी और अगर होती तो अपनी बात को बीच में ही रोक दिया और अपने रात के व्यवहार को याद कर खुद ही शर्मिंदा हो गया। गौरव जी, लगता है आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं, जो शायद इनके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। मैं कुछ दवाई लिख देती हूँ और कोशिश कीजिएगा ये खुश रहे। डॉक्टर ने लिस्ट पकड़ाई और आराम करने को कहा। वहाँ से चली गई। गौरव माँ के कमरे में गया और बाहर ही ठिठक गया। अंदर से उसकी दोनों बहनों की आवाजें आ रही थी, मम्मी अब क्या करें? आपकी महारानी तो बीमार पड़ गई, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। भैया से बोलो महारानी को दवाई खिलाकर जल्दी से ठीक करे। तम्मी से बोलो तुम दोनों भाभी बोलने में क्या जबान खींचती हैं। सुबह से शाम तक तुम दोनों लोगों की खिदमत और ज़रूरतें पूरी करती रहती हैं और आज वह थोड़ा बीमार हुई तो तुम दोनों। गौरव गुस्से से उन्हें देखने लगता है और फिर माँ से कहता है, संध्या को आराम और हमारे साथ की ज़रूरत है, इसीलिए हम सभी को उसकी मदद करनी होगी। तभी रूही आकर बताती हैं कि मम्मा को होश आ गया। गौरव बहनों से संध्या के लिए दूध और बिस्कुट कमरे में लाने को बोल संध्या के पास चला जाता है। संध्या बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही होती है तो गौरव उसे संभाल लेता और थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम सब साफ लेट नहीं सकती, बहुत देर हो गई, घर के सभी काम पड़े हैं। संध्या बोली, पड़े रहने दो, घर में और भी लोग भी हैं, कर लेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी। गौरव ने उसे जबरदस्ती लिटा दी और संध्या को ध्यान से देखने लगा। इन 5 सालों में उसकी संध्या सचमुच खो गई। सबको खुश रखना इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन संध्या को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी। उसने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वह क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं। जिस परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने का ताना मारता रहता हूँ, वो परिवार तो मेरा ही है। वह तो सिर्फ मुझसे बंद कर आ गई, वो भी अकेले। क्या मैंने कभी पूछा कि वह क्या चाहती है और क्या सोचती है? हमेशा बस अपना हक दिखाया, लेकिन कभी उसे ये हक नहीं दिया कि वह अपनी भी मर्जी बता सके। हमेशा धन का सुख देने को ही अपना जिम्मेदारी समझा, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जब उसका मन ही सुखी नहीं है तो तन की खुशी क्या होगी। संध्या फिर उठने की कोशिश करती है तो इस बार गौरव जोर से डांट देता है, क्या है तुम्हारा, तो ये रोज का काम है, अगर एक दिन नहीं करोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगा। आज से तुम घर का काम अकेले नहीं करोगी। ये दोनों जो दिन भर खाली बैठी रहती हैं, आज से घर के कामों में मदद करेगी। और भाभी क्या करेगी? बहनें बोली, भाभी सिर्फ आराम करेगी और रूही और मेरे साथ घूमने जाएगी। आज से नहीं, अभी से मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा और तुम भी हक से बोलोगी कि आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है, आज संध्या का मन। गौरव की बात से खिल उठा और वह उसके आगोश में लिपट
गई पति अक्सर शिकायत करते हैं कि पत्नी उन्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि इसके लिए भी उसका परिवार और बहुत हद तक वही जिम्मेदार होते हैं। जो सबका ख्याल रखती है उसका ख्याल कोई नहीं रखता।